उनको कैसे चिन्हित करेंगे? क्या आई कार्ड आप दे रहे हैं? कुछ ऐसी कुछ व्यवस्था करिए जिससे आपके लोगों को चिन्हित किया जा सके। देखिए, उसके लिए बड़ी फोर्स की, वॉलंटियर्स फोर्स की तैयारी होगी और हमने पहली आई कार्ड बार वगैरह कुछ बना रहे हैं वॉलंटियर्स के लिए? उसके लिए तैयारी चल रही है कि धीरे धीरे हम लोग उनको भी जांचेंगे, उनको भी परखेंगे, उनको भी जो संदिग्ध स्थिति में दिखाई देंगे उन पर नजर रखी जाएगी। और खास तौर पे गया प्रशासन को ये भी जानकारी दे दी गई है और सरकार को पता चल चुका है। और ये भी तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से अभी पाकिस्तान पे भारत ने हमारे अटैक किया है, तो देश का माहौल थोड़ा सा ऐसा हुआ कि हाँ, भारत ने जवाबी कार्रवाई करी है। हमें फख्र है हमारे देश की सेना पे कि उन्होंने उनको उसी भाषा में जवाब दिया जिस भाषा में जिस तरह की उन्होंने हमारे ऊपर क्रूरता की थी। तो हमने जवाब दे दिया है। तो उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और प्रशासन ने मान लिया है कि हाँ, अब कोई भी किसी भी तरह की संदिग्ध स्थिति अगर पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। भंते जी, 12 मई को यहाँ पर बुद्ध जयंती बड़े पैमाने पे मनाई जाएगी और यहाँ पर दिनाचार्य जी ने जो है 12 लाख पौध आने का ऐलान करेंगे। आप क्या कहेंगे लोगों से? ठीक है, वो जोश के लिए आह्वान करना चाहिए, क्योंकि आते या नहीं आते वो बात की बात है। लेकिन हमारे समाज को प्रेरणा तो देनी चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने देने का प्रयास किया, वो 12 लोग नहीं आएंगे उसकी जवाबदारी है। उन्होंने आह्वान किया, अगर तुम धर्म को मानते दोबारा से 13 लाख होते, इसका मतलब तुम नहीं आएंगे, तुम दोषी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आने वाली बुद्ध जयंती पर हमारे आंदोलनकारी से, हमसे भी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं होता है जिसके वजह से देश दुनिया में भारतीय बुद्धों का नाम खराब हो। क्योंकि हम बुद्ध जयंती को शांति ढंग से मानने होना चाहिए और शांति ढंग से ही करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, करुणा और मैत्री, भाईचारा और हम समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय और संविधान को मानने वाले, बाबा सबको मानने वाले। तो हम संविधान के दायरे में अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे अनुज जो आह्वान किया है कि 12 लाख लाते हैं, 13 लाख, लेकिन सुनिए ना, 12 लाख आते कि 13 लाख आते हो नहीं, लेकिन उन्होंने ये जो आह्वान किया है लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जलाने के लिए, लोगों के मन में इच्छा पैदा करने के लिए, जगाने के लिए, तो हो सकता है। लेकिन अभी कितने आते, मुश्किल से 12 अभी लोग आते तो हमारे लिए 12 लाख के समान है। पंथ अलग हो सकते हैं पर सोच एक ही है। बिल्कुल, सोच एक है कि माँ बोधी महावीर को चाहिए, माँ बोधी महावीर। बिल्कुल, ऐसा कौन सा आदमी नहीं कि जिसको माँ बोधी महावीर नहीं चाहता है। बिल्कुल, लेकिन वहाँ से चिल्लाने से और बाहर से चिल्लाने से नहीं होगा, यहाँ पर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और मैं इन लोगों का अभिनंदन करता हूँ, इन लोगों का। धूप में बैठे हाँ, लेकिन हो सकता है आंदोलन है, दिशा गलत हो सकते हैं, विचार मतभेद हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि महाबोधिवाद सबको मिले और सब एक होकर भारत का बिल्कुल एक जगह बैठकर, सारा उपासक बैठकर, भारत के विभिन्न राज्य से जो बौद्ध विहार के अध्यक्ष हो, राजकीय नेता हो, बैठकर। हर्ष मोदी जी यहाँ पे आते नहीं, ऐसा कहा जाता है। कई बार आके गया हुआ है, कई बार आके गए भाई जी, सही, कई बार आके गए। पिछले बार भी आया था। जानकारी है कि दूसरी बार मैं भंते जी को देख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बार भंते जी आए। मैं तो कहूँगा कि एक बार मुझसे कहा कि भंते हर्ष बोधी, भंते आनंद आपका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा माँ बोधी महावीर का तो नहीं कर रहे। क्या बात है, हमारा व्यक्ति किया तो चलेगा भाई, वो बच्चा हो कर सकते हैं। ये बताओ, बस महाबोधि महाविहार का विरोध तो नहीं कर रहे, बीटी एक्ट के समर्थन में तो नहीं है, विरोध में है उसके, बोले तो हाँ है। तो बस बात इतनी तो है। सब लोग जो लड़ रहे हैं यहाँ, बहुत भिक्षु है, बहुत उपासक है, पूर्व मंत्री जी हमारे आए हैं, सब एक ही तो मकसद से आए हैं। हमारे संबंध नहीं, संबंध महाबोधि महाविहार से आगे हो गए नहीं हो गए इसका कोई पता नहीं है, पर अभी संबंध जो है वो महाबोधि महाविहार से, बीटी एक्ट रद्द कराने से। और सबके दिलों में, आपके दिलों में भी आपके दिलों में, मेरे दिलों में। मैंने तो पहले इनको बोला था कि मेरे अनुज है, मिला मुझसे होटल में कि आप लीड कर दो, एक जगह बैठो, क्योंकि कभी कभी किसी की भावना को भी नहीं पता। मैं 13 दिन जेल में रहा आंदोलन। हाँ, मैं आंदोलन का हिस्सा हूँ। मेरे मित्र प्रज्ञाशील है, सेक्रेटरी बने थे, हम लोग एक ही साथ में रहते। कभी आंदोलन जिसको ज्ञान है, जिसको मामूली महावीर APHC का ज्ञान है, उसको भी तो विश्वास में लेना चाहिए। अभी माननीय राजकुमार बडोले साहब आए, मैंने उनको लाया। मैं अगर मानकर कोई भी आए, जाओ आंदोलन सपोर्ट करो। ये आंदोलन मेरे एक की बाप की देन नहीं है, ये सारे बौद्धों का आंदोलन है। बुद्ध के आंदोलन को कोई विरोध नहीं करेगा, चाहे आनंद भंते जी हो। हमारे वैचारिक हो सकते हैं मतभेद, अभी जरूरत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ एक मिनट कि सारे भारत के भिक्खु जब तक संगठित नहीं होते और संगठन शक्ति का बल का प्रयोग नहीं करते, तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जिस दिन भिक्षु का संगठन शक्ति का बल हो जाएगा, पूरा देश हिल जाएगा, मोदी हिल जाएंगे, नीतीश कुमार हिल जाएंगे।
बिल्कुल बोडोले साहब, पूर्व मंत्री राजकुमार बोडोले साहब जी, आपका क्या योगदान रहेगा आंदोलन के लिए मंत्री? मैं तो निश्चित ही बहुत यहाँ पे आंदोलित हुए हम लोग। यहाँ के वंदनीय भंते जी, वीणाचार्य जी और हर्ष मोदी जी एक जगह है। उन्होंने जो अपनी बात रखी, मुझे लगता है महाबोधि महाविहार मुक्ति का ये जो आंदोलन है, इसके समर्थन में सभी हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के वो सारे के सारे बुद्धिस्ट एक है, विचार एक है उनका। क्योंकि दुनिया ये, और भारत की अगर बात करें तो भारत में परम पूज्य बाबा साहब ने जो संविधान दिया, जिसमें लिखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता हर एक समाज के लोगों को है, तो उनके मंदिर के ऊपर हो या उनके विहार के ऊपर हो या उनके मस्जिद के, वो समाज के लोगों का अधिकार तो होना ही चाहिए। मुझे लगता है ये 1949 का जो बीटी एक्ट है, जिसको निरस्त करने के बारे में या तो उसमें सुधार करने के बारे में जो आंदोलन यहाँ पे चल रहा है, और उसमें हमारे बनते जी एक जगह आए, इससे ज़्यादा आनंद की बात और क्या हो सकती है। और मेरा भी आह्वान रहेगा कि इस भारत के नहीं दुनिया के सारे बुद्ध जो है बौद्ध धर्मीय लोग हैं, वो एकत्रित आना चाहिए, और ये जो हमारी जो मांगनी है इसको उन्होंने समर्थन देना चाहिए। सभी का समर्थन मिलना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि वीणाचार्य जी है, जो युवा भंते जी है, बहुत दौड़ भाग करते हैं, और हर्ष मोदी जी है, ये भी 13 दिन जेल में रह चुके हैं, आंदोलन से उभरे हुए आए हुए हैं। निश्चित रूप से हर्ष मोदी जी आप जैसे ने मार्गदर्शन करना चाहिए, वीणाचार्य जी ने पूरे देश भर संघर्ष करना चाहिए। एक साथ सभी भंतीजियों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये जो महाबोधि महाविहार की लड़ाई ये करना चाहिए, ऐसी आशा भी पूरे देशवासियों से है। उनको मैंने वो होटल में आशीर्वाद दिया कि तो आगे बढ़ा। आशीर्वाद दिया, पूरे देश में घूम रहे वीणाचार्य जी, पूरे देश में घूम रहे। पूरे देश ने कहा कि हमारे बुजुर्ग भिक्षु है, उनको आराम करने दीजिए, तो मार्गदर्शन नहीं का उनको आराम करने दीजिए, उनसे सलाह लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए। मैंने कहा मुझे मिल रहा खूब, मुझे बनते हर्ष मोदी का मिल रहा, बनते प्रज्ञाशील का मिलता, बनते करुणशील राहुल का मिल रहा, बनते चंद्र मोदी का मिल रहा, बनते आनंद का मिल रहा। वो मेरा हाथ पकड़ के दबा के कहते हैं तेरे को हाथ नहीं छोड़ूंगा। आप युवा हो, आप दौड़ सकते हो। तो वो दौड़ा, आपने देखा कि हमने नागपुर में प्रोग्राम किया, गोंदिया में किया है, भोपाल में किया, अभी भी छत्तीसगढ़ में करके आए, और देश के तमाम कई राज्यों की राजधानी में कार्यक्रम किए। और जो कार्यक्रम था उसका उद्देश्य ये था कि 12 तारीख 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया पहुंच रहे हैं और महाबोधि महाविहार को मुक्त करा रहे हैं। चलो निश्चित रूप से बड़ी खुशी की बात है कि वीणाचार्य जी है और